बिल्कुल, देखिए श्वेता जी, दो चीज़ें बहुत ही जरूरी है। जब हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देना चाहते हैं, अभी तक क्या होता था, इसके पहले की सरकारों ने लगातार शिक्षा देने, हम मुगलों के शासन के बारे में, जैसा कि अभी हमारे जो है शिक्षक संघ के जो है विनोद जी ने बताया। और रह गई बात, इस चीज को लाने के लिए हमने अपने घोषणा पत्र में हमने कहा था हम लाए, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी वीर हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई है। अगर ये चीज, अगर हमारे देश के बच्चे अगर अपने अंदर इस तरह के संस्कारों को देखेंगे और अपने अंदर उसका जो है अनुसरण करेंगे, तो जाहिर सी बात है, जो देश को हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि देश और प्रदेश का जो है इन्हीं बच्चों के ऊपर विकास उनके कंधों पे है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हो गया। हाँ, इसके पहले की जैसे पूर्ववर्ती जो सरकार रही, रह गई बात कांग्रेस की, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का अपना वक्तव्य रहता है, हम आपकी बात, आप इस राहुल गांधी, कांग्रेस का तो कल्चर रहा ना कि मुगलों का जो है जी हुजूरी करना, ये लगातार जी हुजूरी करते आए हैं। चाहे वो आप देखिए ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के साथ खड़े होते हैं, अफजल के जो है बरसी में जाके खड़े होते हैं, तो इनका तो पुराना संबंध रहा ना कि भारत को किस तरह से खोखला करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का नाम, इसी नाते हम लोग लगातार मैं आपको उससे कहता हूं कि बिल्कुल मनोज जी, कांग्रेस का भी विरोध हो सकता है, लेकिन सपा का विरोध भी सामने निकल के आया कि अंग्रेजों को जिसने माफी की चिट्ठी लिखी उसको आप इतिहास में शामिल कर रहे हैं, उसको आप नैतिकता में शामिल कर रहे हैं, उसका पाठ आप बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए, सपा के शायद नॉलेज अधूरा है उनका, जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी देते रहे हैं। हाँ। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, जो है वीर सावरकर जी ने जो है किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ते हुए उनको कारागार भी हुआ, वो जेल भी गए, जो है फिर वहां से कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा उनको बरी किया गया। आज मैं आपको इस बात, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, जो है निहत्थे अपने देश के स्वतंत्र आजाद होने के बाद निहत्थे कारसेवकों पे गोलियां चलवाते हैं, ये बोलने के लिए। और रह गई बात, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि ये दोनों लोग कभी कभी देखिए इसके पहले कहीं गठबंधन में चलने लगते हैं। तो इस नाते अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, इनकी ज्ञान की जो ज्ञानेंद्रियां है वो काफी कम है। किस प्रकार से आप देखिए ना, जिस प्रकार से दंगा होता है इनकी सरकारों में, जिस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं देश को जोड़ने की नहीं है, उनसे जरा रिएक्शंस भी ले लेते हैं आपकी बात पर। और मैं अपना सवाल करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम शिल्पा है, शायद आपको कन्वे बेहतर तरीके से नहीं किया गया है, तो मैं अपना अगला सवाल अब मनोज आगे बढ़ती हूँ और प्रोफेसर भुवन भास्कर जी से ही पूछती हूँ। भास्कर साहब, क्यों आखिर दिक्कत है जब इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है सावरकर को, और इसके साथ सिर्फ वीर सावरकर को नहीं, 50 और हस्तियां भी हैं जिनको शामिल किया जाएगा, कहा जा रहा है नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि माफी मांगी गई है, उसको लेकर अभी स्पष्टता भी कुछ समय पहले सामने आई प्रहलाद पटेल की तरफ से कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है कि उन्होंने माफी मांगी थी। शिल्पा जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने वीर सावरकर का जो अध्याय शुरू किया है, मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश के लिए काला दिवस होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मानना है, वीर सावरकर की जो माफीनामा है मेरे सामने है, मैं उस लाइन को जरूर पढ़ना चाहूंगा, फिर भारतीय जनता पार्टी और आपकी बात को जवाब दूंगा। उन्होंने लिखा था, सरकार कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो इस प्रगति के लिए पहली शर्त है। मैं सरकार की किसी भी सेवा करने के लिए तैयार हूं, जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है। मुझे आशा है कि मेरा भविष्य आचरण भी वैसा ही रहेगा। मैं और मेरा भाई निश्चित और उचित अवधि के लिए राजनीति से भाग नहीं लेंगे और शपथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस तरह की प्रतिज्ञा के लिए भी खराब स्वास्थ्य की वजह से मैं आने वाले वर्षों में शांत और सेवानिवृत्त जीवन जीने का इच्छुक हूँ। आज के दिन मुझे लगता है कि जो हमारे जो हीरो हैं, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर साहब, गांधी जी, मेरे को लगता है निश्चित तौर पे उनकी आत्मा चोटिल होगी। और हमें आश्चर्य नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करा है, क्योंकि इनके जो मातृ संगठन है वो 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराते, और ये माफी वीरों के लोग हैं और माफी वीर को ये सम्मानित कर रहे हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है। इनका इतिहास भी उठा दोगे तो अंग्रेजों के मुखबिर के अलावा कुछ नहीं थे। अगर इनका बैकग्राउंड निकालेंगे तो ये भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, तो अंग्रेजों के मुखबिर और अंग्रेजों की माफी मांगने वालों को ये सम्मानित करेंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, वो कहते माननीय अखिलेश यादव जी
नहीं तो जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं वो सावरकर की तरफ से तो ऐसी भी बातें सामने आई कि गांधी जी के कहने पर ये पत्र उनकी तरफ से लिखा गया था। चलिए मैं वापस आपसे रिएक्शन जरूर लूंगी सर इसका। जो बात आप कह रहे हैं वो मान लेती हूँ, तो लेकिन क्या कॉन्ट्रडिक्ट फिर ये है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो कहा वो अलग था और आज की कांग्रेस, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं तो जो आप कह रहे हैं वो अलग है। मैं भी एक, जैसा कि आपने मुझे कोट करके बताया, मैं भी आपको बताती हूँ 8 मई 1980 को जो पत्र लिखा गया था सावरकर ट्रस्ट को, उस चिट्ठी में लिखा था कि भारत का सपूत उन्हें बताया था और इंदिरा गांधी ने लिखा था कि मुझे आपका पत्र मिला, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है, आप देश के महान सपूत है। सर फिर ये क्या था? देखिए मैं पहले के इतिहास पे आना चाहूंगा। जब सावरकर और गोडसे ने मिलकर के महात्मा गांधी जी की हत्या की साजिश रची और गोडसे जो, नहीं तो सावरकर को तो बरी कर दिया था ना, सावरकर को तो बरी कर दिया था। नहीं, मैंने क्या कहा, बरी किया गया बाद में, लेकिन हत्या की साजिश में कौन लोग शामिल थे? सावरकर शामिल थे और गोडसे शामिल थे और जो तमाम उनके लोग थे जो हिंदू महासभा चला रहे थे, जो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों के साथ में मुखबरी करने का काम कर रहे थे। पूरा देश जानता है कि अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले कौन लोग थे। आज अगर ये लोग विश्व में जाते हैं, विश्व के बाहर प्रधानमंत्री जाते हैं तो किसके सामने नतमस्तक होते हैं? महात्मा गांधी जी के सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्होंने आजादी में योगदान दिया। चलिए ठीक है सचिन जी, सौरभ मालवीय का भी जरा हम रुक कर लेते हैं, संघ प्रचारक हमारे साथ हैं लखनऊ स्टूडियो से। ठीक है सचिन जी, मैं वापस लौटूंगी। सौरभ जी, पूरी चर्चाओं को आप सुन रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपने सुना होगा पूरी चर्चा को, और जिस तरीके के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के आगे नतमस्तक थे और उसके बावजूद उन्हें यहाँ पर इतनी तवज्जो दी जा रही है, सर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि भारत के इतिहास में, भारत के संघर्ष की गाथा में किसी एक क्रांतिकारी को, किसी एक नायक को, किसी एक हीरो को एक जीवन में 2 बार फांसी की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई, वो वीर सावरकर थे। भारत के इतिहास में, भारत के गौरवशाली इतिहास में वीर सावरकर का बहुत ही उच्च स्थान है, एक बात। दूसरी बात, उस समय भारत में सिर्फ एक राजनीतिक दल था, वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के ये सभी लोग सदस्य थे। बाद के कालखंड में इतिहास बदला। उस समय की रणनीति के अनुसार गांधी के साथ सभी अनुशीलन समिति के सदस्यों ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में पत्र का जिक्र है, न कि माफीनामा का। दुर्भाग्य हुआ कि आजाद भारत में एक गुलाम कांग्रेस, वाक्य पर ध्यान देंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को समझें, आजाद भारत में गुलाम कांग्रेसी मानसिकता ने भारत के इतिहास को प्रस्तुत किया, अंग्रेजों के चश्मे से प्रस्तुत किया। आज वो समय है, स्वर्णिम काल है, अमृत काल है। सरकार कोई भी जब आती है चुनाव जीतकर तो सबसे पहले अपने संकल्प पत्र को पूरी करती है, और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र को पूरा करते हुए गौरवशाली, वैभवशाली और आदर्श अपने इतिहास को, महापुरुषों को पुनः स्थापित कर रही है। आज यह अवसर है जिस पर हम गर्व कर रहे हैं कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, और दुखद और दुर्भाग्य है कि विपक्ष में बैठे लोग भारत में रहते हैं और विदेशी मानसिकता के साथ जीते हैं, इसलिए इनको भारत का इतिहास समझ में नहीं आएगा। इनके आंख के आग पर चश्मा पड़ा है। अरे इस मानसिकता से हटिए और आजाद भारत में गुलाम कांग्रेस को खत्म करिए। ठीक सचिन जी, छोटा सा रिएक्शन, टाइम कम है मेरे पास, फटाफट से। के जानकार बैठे हैं, इनको पहले तो आरएसएस और भाजपा की जो कुनीतियां है उसको बताना चाहिए। गुलाम कांग्रेस किसको बोल रहे हैं? जो वीर बताने की कोशिश कर रहे, पूरा देश जानता है कि वो माफी वीर थे, उन्होंने लगातार अंग्रेजों की मुखबरी की थी। आज ये उनको वीर बनाने के लिए आमादा है, लेकिन पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। आज नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया गौरवशाली उस संघर्ष को जानती है जिसमें एक व्यक्ति को एक जीवन में 2 बार आजीवन कारावास हुआ था। इतिहास की जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए, पढ़िए, समझिए। आपके गोडसे ने क्या किया? गांधी जी की हत्या कर दी, और आप उनको पूछते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता है, वो जरूर हो चुका है। यहाँ पर नैतिकता का पाठ जो है वो बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे, और 50 ये प्रभावशाली जो व्यक्तित्व कह सकते हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। बहरहाल आप सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।